हाल ही में महाराष्ट्र में संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को डैमेज करने और उसके बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगों की वजह से काफी कंट्रोवर्सीज चल रही है। तो मुद्दा सांप्रदायिक है, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से औरंगजेब और दारा शिको और उनकी अप्रोच में क्या अंतर है और एग्जैक्ट रेफरेंसेस क्यों औरंगजेब को बुरा कहा जाता है और क्या इन्होंने की थी चीजें, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सही टिक मार्क कर सकें। तो अब अगर हम दारा शिकोह की बात करें, देखिए दारा शिकोह सांस्कृतिक तौर से बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही विचार करने वाले व्यक्ति थे, राइट। और इनके महत्व को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम में समानताएं ढूंढने की कोशिश करते थे। जैसे अकबर सुलह कुल की बात करते थे, है ना, जैसे कि अकबर टॉलरेंस की सहिष्णुता की बात करते थे, वैसे ही दारा शिकोह यहाँ उपनिषदों को ट्रांसलेट करते हैं पर्शियन में और एक वर्क देते हैं। इनकी रचनाएं हैं, है ना, आपकी जैसे कि सिरे अकबर, महान रहस्य, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में जो कॉमनैलिटीज हैं उसको फाइंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये ग्रंथ भी आपको दारा शिकोह के बारे में काफी कुछ यहां पर बता देता है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों की वजह से दारा शिकोह जो कंजर्वेटिव धड़ा है इस्लाम का उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव धड़ा ये मानता था कि मुगलों को कंजर्वेटिव इस्लाम के हिसाब से चलना चाहिए, है ना, और शरिया को स्ट्रिक्ट तौर पर लागू करना चाहिए और हिंदुओं को ज्यादा कंसेशंस नहीं देने चाहिए। तो इसकी वजह से इन्हें अपोस्टेट घोषित किया गया, है ना, और इसके लिए इन्हें मृत्यु दंड बाद में इसी बिहाफ पर औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु दंड दिया जब इन्हें जंग में हरा दिया। अब अगर औरंगजेब की बात करूं तो ये शाहजहां और आपके मुमताज महल के यहाँ पर बेटे थे और इसके साथ साथ दारा शिकोह के छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर थे। और औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज बिल्कुल ही डिफरेंट थी। ये एक फुल फ्लेज्ड इस्लामिक स्टेट चाहते थे, तो इन्होंने ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की। वैसे तो औरंगजेब भी काफ़ी एजुकेटेड थे, लेकिन इन्होंने आते ही कोर्ट में म्यूजिक, पेंटिंग्स, इन सबको बंद करवा दिया। हालांकि जो ज़राना खाना है और जो आपका प्राइवेट चेम्बर्स हैं वहाँ पर अभी भी लोग ऐसे म्यूजिक वगैरह प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन औरंगजेब ने बेसिकली कोर्ट में ऐसी चीज़ें करवाना ही बंद कर दिया। साथ साथ इन्होंने काफ़ी आदेश दिए मस्जिदों, आपके जो मंदिर हैं उनको तोड़ने के लिए। इनफैक्ट इन्होंने कुछ कुछ मस्जिद और कुछ कुछ मज़ारों को भी नहीं छोड़ा था। इनके हिसाब से जो सूफी श्राइन्स थी वो भी गलत थी। तो अजमेर आपकी जो चिश्ती दरगाह है उनको, उसके लिए भी इन्होंने ऐसे आदेश दे दिए थे। फिर लोगों ने जब इन्हें रोका तो इन्होंने बंद किया। इसके साथ साथ ये जजिया टैक्स लगाने की इन्होंने बात कही, जो कि अकबर ने अबॉलिश कर दिया था अपने टाइम पर। जजिया एक स्पेसिफिक टैक्स होता है जो आपको पता होगा, हिंदूज पर लगाया जाता है, राइट। और इसके अलावा इन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन में अपने ट्रू नेचर को रिप्रेजेंट किया था। दैट इज वाई ही इज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि आप वॉर ऑफ सक्सेशन में देखोगे कि अब शाहजहां बीमार पड़ते जा रहे हैं और 4 बेटे हैं, और मुगल में प्री मोग्नेचर यानी कि पहला जो आपका सन है जो सबसे बड़ा है उसको सारा संपत्ति और राज्य जाए, ऐसा कोई आपका रूल तो है नहीं। तो यहां आप देखोगे सबसे पहले शाहजहां के जो दूसरे सन होते हैं शुजा, इनके साथ आपकी सुलेमान शिकोह की लड़ाई होती है, राइट। और शाह शुजा ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासित घोषित करते हुए दारा का जो पुत्र है सुलेमान शिकोह उसको डिफीट कर दिया। फिर आपकी धर्मत की लड़ाई होती है, बहुत ही फेमस लड़ाई 1658 की, जिसमें औरंगजेब ने मारवाड़ के राजा और दारा शिकोह की संयुक्त सेना को पराजित किया। क्योंकि औरंगजेब ने मारवाड़, जोधपुर के जो राजा थे, उनके लिए मतलब उनके राज्य को हथियाने की और उनके राज्य में बदलाव करने की काफी कोशिश की, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। तो ये 2 पार्टीज, दारा शिकोह और मारवाड़ के राजा, साथ में आ गए। इसके अलावा समूगढ़ की लड़ाई है, जिसमें आप ये देखोगे कि दारा को औरंगजेब और मुराद ने पराजित कर दिया, राइट। तो औरंगजेब और मुराद ने अब समूगढ़ की लड़ाई में भी इन्हें पराजित कर दिया। फिर आपकी खजवा की लड़ाई आती है, जिसमें औरंगजेब और शाहजहां के जो दूसरे बेटे थे मोहम्मद शुजा, इनके बीच भी लड़ाई होती है और औरंगजेब ने इनको भी हरा दिया। और उसके बाद फाइनली देवराई का युद्ध होता है जो अजमेर के पास है। तो जैसे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया, वैसे ही आप देखोगे दारा और औरंगजेब में फाइनल युद्ध होता है और फिर यहाँ भी ये आपको दारा शिकोह को डिफीट कर देते हैं, है ना। तो आप ये मतलब ये पूरे आपका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स, अगर एग्जाम में आपके बैटल्स आती हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। जैसे देवराई और धर्मत की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज में अंतर आप समझ ही गए होंगे। और बाकी आपको मराठास और औरंगजेब की कहानियां भी पता होंगी, है ना। तो एक टोकरी वाली शिवाजी की कहानी है, ये सब भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्सेस में। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।